हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस का एक और क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और इस क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ता है, अमंग द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन दैट करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल इज। आपसे पूछा हुआ है कि जो मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल है किस कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये जो चारों कन्फर्मेशन दिए हुए हैं वो आपका दिए हुए हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मतलब हम फिशर प्रोजेक्शन के बेसिस पे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कन्फर्मर है मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल का। तो ये रहा हमारा मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल का फिशर फॉर्मूला। ये हमारा हो गया, ये आपका CH3 हो गया, OH हो गया, OH हो गया, H हो गया, H हो गया और CH3 हो गया। ये आपका हो गया मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल का। मीजो क्यों कहते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये एक दूसरे को कब मिरर इमेज हो जा रहा है, अगर आधे में डालें तो एक दूसरे के मिरर इमेज हो जा रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल आपका अकाइरल मॉलिक्यूल है। ये आपका मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, इस कंपाउंड का न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो कैसे बनाएंगे? अगर इसको हम फ्रंट सामने का कार्बन मान लें और इस कार्बन को हम पीछे का कार्बन मान लें, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया फिशर प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये पीछे वाला कार्बन हमने ड्रॉ किया ये, और ये रहा हमारा फ्रंट का कार्बन, और इस फ्रंट कार्बन से हमने निकाल दिया ये दो ब्रांचिंग, और ये आपका हो गया ये। अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम ये देखें, ये आपका राइट हैंड साइड में है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये CH3 आपका नीचे है, तो हमने CH3 डाल दिया नीचे, ये OH हो गया, H हो गया। उसके बाद हमने जो पीछे के कार्बन थे उसको हमने दिखा दिया आपका, वो भी राइट हैंड साइड में OH, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में H, और CH3 आपका नीचे है। अगर इसको हम देखें तो ये इक्लिप्स कन्फर्मर में है, क्या न्यूमैन के इक्लिप्स कन्फर्मर में है आपका, और इसमें देखें तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हिंडर्ड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से स्टरिक हिंड्रेंस को कर रहे हैं। तो ये स्टेबल आपका स्टेबल कन्फर्मर नहीं है। अगर इस मॉलिक्यूल को हम क्या करें, एंटी पूरा ड्रॉ कर दें अगर इस कंपाउंड का, तो क्या वो स्टेबल होगा? क्योंकि 180 डिग्री पे अगर हम कर दें तो ये जो ग्रुप है बल्कियर ग्रुप है, अगर CH3 है, ये आपके एक 180 डिग्री पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री पे हो जाएंगे। तो ये आपने बनाया, और हमने क्या किया, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। क्या किया? 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया फ्रंट वाले कार्बन को। तो 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो क्या होगा आपका, ये जो OH है, इस OH के जो पीछे वाले OH है उसके आपके ये आपका CH3 आ जाएगा। हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो क्या होगा, ये OH आपका आ जाएगा इधर, और ये आपका आ जाएगा H। लेकिन अगर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी पोजिशन पे एक दूसरे के, ठीक है, ये आपका एंटी है। लेकिन इसमें देखें तो इसमें ये स्टेबल तो है, बट ये उतना भी स्टेबल नहीं है मॉलिक्यूल। क्यों? अगर हम देखें, अगर इस मॉलिक्यूल का हम गॉश कन्फर्मर बनाएं, इस मॉलिक्यूल का मीजोब्यूटेन 2,3 डाइऑल का अगर हम गॉश कन्फर्मर बनाएं तो गॉश कन्फर्मर में स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए हम गॉश कन्फर्मर में देखते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है अभी हमने देखा था, ये जो हमने बनाया है, तो कुछ इक्लिप्स कन्फर्मर इस तरह से प्रेजेंट था आपका, CH3 CH3 OH OH H H। तो ये आपका स्टेबल नहीं था, और हमने इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन एंटी फॉर्म में भी बनाया था, तो वो भी आपका स्टेबल तो था, लेकिन उसमें
एक इंटरेक्शन आपका मिसिंग हो रहा था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इक्लिप्सिंग कन्फर्मर में होने पे यहाँ पे ये एक दूसरे से स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है। अगर हम इस कंपाउंड का गॉश कन्फर्मर बनाएं, अगर इस हम फ्रंट कार्बन को अगर हम 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्या 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल है आपका वो कुछ इस तरीके का आप दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका OH हो गया। ये आपका इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, अब क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये आपका CH3 हो गया, ये CH3 आपका पीछे वाला प्रेजेंट था पीछे वाले कार्बन का, और ये आपका H हो गया, और ये आपका क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। हमने फ्रंट कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमाया हुआ है, इस फ्रंट कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्या होता है, गॉश कन्फर्मर होता है, गॉश कन्फर्मर। और ये गॉश कन्फर्मर मीज़ो ब्यूटेन 2,3 डायोल का सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी आ रही है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है यहाँ पे, ये इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि आपका ज़्यादा स्टेबल बनाती है एज़ कम्पेयर टू एंटी कन्फर्मर के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिस कंपाउंड में आपका ये गॉश कन्फर्मर में प्रेजेंट होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बात करें अपने, हम जाते हैं क्वेश्चन पे, तो हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन गॉश कन्फर्मर में है। अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका क्या है, अगर इस मॉलिक्यूल को देखें, अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखें, ये आपका एंटी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या है, एंटी फॉर्म में प्रेजेंट है। और क्या है, ये आपका मीज़ोब्यूटेन है। तो अगर आप इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो आपका ये इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा, इस तरीके का आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन आएगा। तो कहने का मतलब ये मीज़ो तो है, लेकिन है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जो कि हमने ये कंपाउंड अभी बनाया हुआ है, ठीक है, यही कंपाउंड है ये, बस थोड़ा सा पोजीशन चेंज है, बाकी कंपाउंड आपका यही। वहीं बी कंपाउंड को देखा जाए तो आपका जो होगा ये आपका गॉश कन्फर्मर में है, क्या है, गॉश कन्फर्मर में है, और ये मीज़ोब्यूटेन 2,3 डायोल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। वहीं इसकी बात की जाए तो ये सी जो कंपाउंड है ये आपका मीज़ोब्यूटेन 2,3 डायोल नहीं है, जो कि इसमें गॉश कन्फर्मर में है OH, दोनों गॉश कन्फर्मर में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट ये मीज़ोब्यूटेन आपका नहीं है। अगर आप इसका न्यूमैन फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये कंपाउंड कुछ और निकलेगा आपका। वहीं इस कंपाउंड की भी बात की जाए तो ये भी आपका मीज़ोब्यूटेन 2,3 डायोल नहीं है, मतलब मीज़ोब्यूटेन 2,3 डायोल नहीं है आपका, क्योंकि ये जो कंपाउंड है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी गॉश कन्फर्मर में है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ये मीज़ोब्यूटेन 2,3 डायोल नहीं है। तो जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। थैंक यू।